भ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोली श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोली वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु रिक्षाट सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य शिक्षाट सुनील सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की, प्यारे बंधुओं, जीवन के रहस्य को समझने वाला, जो जीवन के रहस्य को समझता है वह जीवन के रहस्य को समझ करके जीवन को सार्थक करने का प्रयास करता है। जिसने जीवन के रहस्य को नहीं समझा, ऐसे जीव तो अनंतों हैं। ऐसे विरले जीव होते हैं जीवन के रहस्य को जो समझ पाते हैं। ऐसे अनंत जीव हैं जो जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाए, और ऐसे भी अनंतों जीव जीवन के रहस्य को समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे जीव गिनने लायक हैं जो जीवन के रहस्य को समझते हैं। परंतु बहुत आवश्यक है जीवन के रहस्य को समझना, कहीं यों ही व्यर्थ ना चला जाए, यों ही व्यर्थ ना चला जाए। मिला है कीमती हीरा, कहीं ये कीमती हीरा ऐसे ही हमारे हाथ से संसार समुद्र में कहीं गिर गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। यह नरभव प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे नरभव को प्राप्त करने के बाद और वह नरभव हमारा ऐसे ही चला जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मान लें कि बीरन जी को किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिए और उन्होंने सोचा व्यापार करेंगे व्यापार करेंगे व्यापार करेंगे व्यापार करेंगे, सोचते रहे 1 करोड़ रुपए अलमारी में रखे रहे, और धीरे धीरे क्या होता रहा, घर का खर्चा करते करते धीरे धीरे रुपया खर्च हो गए और व्यापार नहीं कर पाया। तो क्या बीरेन जी ने सही किया? ये करें कि अब करेंगे, ऐसा वाला करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा सोचते सोचते समय निकलता रहा और बीरन जी ने व्यापार नहीं कर पाया और पैसे खत्म हो गए। 10, 20, 25 हजार बचे। बता बीरन जी ने अच्छा किया क्या? बस ऐसे ही अपने जीवन में लगाना कि नरभव रूपी ये शरीर मिल गया है, इससे मोक्ष रूपी लक्ष्मी का हमें प्राप्ति करना है।
और मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति इस देह से ही हो सकती है, किसी दूसरे देह से नहीं हो सकती है। और इस देह से मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमने जन्म लिया है, इस देह को धारण किया है और सोचते हैं अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। और देखते देखते समय निकल गया तो क्या हमने अच्छा किया? सोचो, चिंतन करो। हर चीज का चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि बीत रहा है, दिन बीत रहे हैं। जो कल दिन था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। कल अलग था, आज अलग है, कल अलग होगा। ऐसे हर दिन अलग अलग होते हैं, हर घंटे अलग अलग होते हैं, हर दिन अलग अलग होते हैं, हर वर्ष अलग अलग होता है। ये अलग अलग ही होते हैं, ये एक नहीं होते हैं। और फिर जो बीत गया है वह लौट करके नहीं आता। देखते देखते शक्ल बदल जाती है, रूप बदल जाते हैं, जीवन बदल जाता है, हाथ पैर में चलने की शक्तियां बदल जाती हैं, लेकिन हम तब भी विचार नहीं कर पाते हैं। आश्चर्य है, ऐसे ऐसे लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने कभी हमारे लिए गोदी में खिलाया था, आज उनको देखते हैं तो आज वृद्ध हो गए हैं, तो लगता है कि संसार में है कैसा। जो कभी जिनकी उंगली पकड़ के हम चला करते थे, ऐसे हमारे अन्य लोग हैं, आज वह स्वयं नहीं चल पा रहे हैं। ये क्या संसार की दशा है? पैर बंधो, सबकी ऐसी ही दशा होना है, सबकी ऐसी ही दशा होना है। जीवन इसी प्रकार से चलता रहता है, ऐसे अनादिकाल से जीवन चल रहा है और हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं और देखते देखते सारा जीवन बीत जाता है। प्यारे बंधुओं, इस जीवन के रहस्य को समझें और जीवन में क्या करने से हमारे जीवन का विकास हो सकता है, इस बात का विचार हमें आना चाहिए। क्या करने से जीवन हमारा उत्थान की ओर जा सकता है, इस बात का विचार हमारे अंदर आना चाहिए। अगर इस बात का विचार नहीं है तो समझना तुमने कुछ भी नहीं किया। प्यारे बंधुओं, चिंतन करो, मनन करो कि जीवन का क्या महत्व है। एक दृष्टांत कहीं पढ़ा था, एक बार एक कोई व्यक्ति था, उसका व्यवसाय कुछ अलग प्रकार का था। लोगों के अपने अपने व्यवसाय होते हैं, कोई कपड़ा बेचता है, कोई किराना बेचता है, कोई कुछ और बेचता है, कोई कुछ और बेचता है। ऐसे सबके अपने अपने व्यवसाय होते हैं, सब लोग अपना अपना व्यापार करते हैं। एक व्यक्ति था, उसका व्यवसाय कुछ अलग प्रकार का था। वह चोरी करके अपना आजीविका चलाता था। कैसे करके? जैसे हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा व्यापार दूना बढ़े, तीना हो जाए, चौगुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, मेरा व्यापार खूब बढ़ जाए। लेकिन वह व्यक्ति सोचता था कि भगवान के पास गया और भगवान से कहता है, भगवान इतना दे दो, एक बार ऐसा हाथ लग जाए कि रोज रोज किसी घर में मुझे ना जाना पड़े। एक बार ऐसा हाथ लग जाए कि रोज रोज किसी घर में मुझे ना जाना पड़े। ये सब काम मुझे अच्छा नहीं लगता, आप अच्छा घर कोई दे दो। ओह, अच्छा घर दे दो। किसके लिए? चोरी करने के लिए। ऐसा माल मिल जाए कि वह फिर मुझे बार बार ना जाना पड़े। बस भगवान से प्रार्थना करके वह रात्रि में, अर्धरात्रि में वह चोर अपने घर से निकलता है और अंधकार भरे रास्ते पर वह जा रहा है, लक्ष्य बना करके कि आज चोरी करना है। चोर कब निकलते हैं? दिन में कि रात में? रात में। क्यों? रात्रि की अंधेरे में लोग सोते हैं, होश नहीं रहता है, और रात्रि के अंधेरे में जो चोरियां होती हैं वो पता नहीं चलती हैं। हालांकि दिन में भी चोरी हो जाती है, रात में भी होती हैं, लेकिन रात्रि के अंधेरे में वह निकला
और वह रात्रि के अंधेरे में निकल करके वह जा रहा था, रास्ते में अकेला जा रहा था, और वह दूर से देखता है एक बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा महल है, और उस महल में रात्रि के समय भी प्रकाश हो रहा है। वह और महल के पास जाता है, धीरे धीरे महल के पास पहुंचता है, देखता है कि रात्रि का समय है, महल में प्रकाश हो रहा है, महल के अंदर से प्रकाश आ रहा है। आधी रात में लोग सोए नहीं, क्योंकि लोग सब सोते हैं तो प्रकाश बंद कर लेते हैं। आधी रात में लोग सोए नहीं, तो वह और पास गया तो देखा महल के दरवाजे भी आधी रात में खुले थे। जो मेन दरवाजा, मेन गेट होता है, वह मेन गेट भी आधी रात में खुला था। उस चोर को आश्चर्य लगता है कि आधी रात में ये गेट खुला हुआ है और गेट पर कोई पहरेदार भी नहीं है, गेट पर कोई पहरेदार भी नहीं है। वह देख रहा था उसने क्या बात है, और कोई व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है। आधी रात में गेट क्यों खुला है और वह कोई पहरेदार क्यों नहीं है, और सारे घर में दीपक जल रहे हैं, प्रकाश हो रहा है, ये कैसे संभव है। वह धीरे धीरे अंदर जाता है, जो घर का दरवाजा था उस दरवाजे के अंदर वह झांकता है। जैसे चंपाबाग का गेट है, इस मैदान में आ गए तो यहाँ तो आ गए, अब इसके अंदर का दरवाजा दूसरा है, ऐसे इस दूसरे दरवाजे के अंदर वह झांकता है तो अंदर भी कोई नहीं दिखता है। फिर वह डरे सहमे पद धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है तो आलीशान बहुत बड़ा महल था। चारों तरफ कमरे बने हुए थे, चारों तरफ कमरे बने हुए थे, और सभी कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। एक व्यक्ति भी वहां नहीं दिख रहा था। वह बड़ा आश्चर्य से देखता है कि आखिर बात क्या है। पूरे महल के दरवाजे खुले हैं, एक व्यक्ति भी नहीं दिख रहा है, आखिर सबके सब कहाँ हैं, और महल के दरवाजे आधी रात में क्यों खुले हैं। ऐसी शंका से भरा हुआ वह व्यक्ति सोच रहा था, वह चोर सोच रहा था। थोड़ी आगे बढ़ता है, उस कमरे के अंदर झांकता है, उस कमरे में हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। क्या लगा था? हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। वह बड़े आश्चर्य से देखता है कि ये क्या है, ऐसे खुले आम पड़े हुए हैं और कोई इनको देखने वाला नहीं है। वह दूसरे कमरे में झांकता है तो वहाँ भी हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। ऐसे अंदर कमरों में झांकता है, हर कमरे में सोना चांदी हीरा जवाहरात पड़े हुए हैं, हर कमरे में सोना चांदी हीरा जवाहरात पड़े हैं, लेकिन कोई उसको देखने वाला नहीं है। वह बड़ा आश्चर्य से देखता है और सोचता है कि भगवान बात क्या है। आज मैं आपके सामने मैं भाव व्यक्त करके आया था, आपसे मैंने निवेदन किया था कि ऐसा हाथ लग जाए कि बार बार चोरी ना करना पड़े, तो क्या आज आपने मेरी सुन ली? बताओ, तुमको ऐसा लगेगा? सो भगवान से बोल के जाओ और वैसे ही दिखने लगे तो लगे भगवान ने मेरी सुन ली। तो वह सोचता क्या बात भगवान, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रखवाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं, कुछ कहने वाला नहीं है, आखिर बात क्या है। और उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं हुआ कि ऐसा तो जीवन में मैंने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा आखिर हुआ कैसे। वह और कमरों में जाता है, उस सब में देखता है, एक कमरे में देखता है तो एक बूढ़ी माँ, एक माँ जो लगभग वृद्ध होने को थी या वृद्ध हो चुकी थी, ऐसी माँ उस कमरे में अपने घुटने पर मुख रख कर चिंतामग्न मुद्दा में बैठी थी। सिर नीचे था और आधी रात में भी वो सोई नहीं थी। उस चोर ने उस माँ को देखा, बड़े आश्चर्य से वह चोर धीरे से उस माँ के पास गया और उस माँ से पास बैठ करके
वह धीरे से बोलता है कि मां, क्या बात है, आधी रात में भी महल के दरवाजे खुले हुए हैं, आधी रात में भी महल के दरवाजे में कोई रखवाली करने वाला नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, और पूरे महल में भी कोई नहीं दिख रहा है। आखिर बात क्या है, सब लोग कहां गए? वह मां कोई उत्तर नहीं देती है। वह चोर पुनः कहता कि मां, बताओ ना, आखिर बात क्या है? आप अकेले इस महल में हो, इतने बड़े महल में आप अकेले हो, आखिर बात क्या है? क्या घटना दुर्घटना हुई? मेरे ज्ञान में वो आना चाहिए। वह चोर कह रहा था। वह मां सुन रही थी। जब चोर ने 2 3 4 बार कहा तो उस मां ने कहा कि बेटा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? कि मां, मैं एक चोर हूं। मैं चोर हूं और चोरी करने के उद्देश्य से इधर निकला था। आपके महल को खुला देखा और आपके महल में प्रवेश कर गया, और मैं देख रहा हूं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके महल में कोई नहीं दिख रहा है। आखिर सब गए कहां? आखिर सब गए कहां? वह मां कहती है कि बेटा, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तुमको जो चाहिए जितना चाहिए ले जाओ, जो चाहिए जितना चाहिए ले जाओ। तुम चोरी करने के लिए आए हो तो मैं कहती हूं ले जाओ। वह मां कहती है ले जाओ। वह चोर कहता है कि नहीं मां, अब बात ले जाने की नहीं है, अब बात चोरी की नहीं है। पहले आप ये बताओ कि बाकी के लोग कहां हैं? इतने लोग महल में होना चाहिए। महल की रंगरोगन देख करके लगता है कि अकेला व्यक्ति इस महल में नहीं रहता है, कई लोग इस महल के अंदर रहते होंगे। वे सारे के सारे कहां गए? क्या कोई बात हुई है कि बेटा तुम्हें इनसे क्या मतलब है, तुम तो जाओ ले जाओ? वह चोर कहता है नहीं मां, आज मेरी जिज्ञासाएं अब बढ़ रही हैं। मेरे साथ जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। अब आपको बताना ही पड़ेगा कि आप ये हुआ क्या। वह चोर उस मां से पूछता है। मां कहती है कि बेटा, जब इस महल में रहने वाला ही इसमें नहीं रहेगा तो इस सबका होगा क्या? नहीं रहेगा मतलब कि मेरा बेटा अब इस महल में नहीं रहेगा। अब चोर को आश्चर्य होता है कि क्या उसको इससे भी बढ़कर के कोई संपत्ति मिल रही है, इससे बढ़कर भी कोई संपत्ति मिल रही जिससे वो छोड़ना चाहता है इसको और बड़ी वाली संपत्ति को लेना चाहता है। आखिर बात क्या है? वह मां से पूछता है कि मां, ये बताओ कि ये संपत्ति क्या इससे बढ़कर भी उसको मिल रही है? इस सबको छोड़ना क्या चाहता है? क्यों छोड़ना चाहता है? कि वो मुझे नहीं पता। कि बेटा आपका है कहाँ? वह बेटा है कहाँ? मैं उससे मिलना चाहता हूं। वह मां कहती है ऊपर 7वें खंड पर है। वह चोर धीरे धीरे चढ़ता हुआ 7वें खंड की ओर जाता है। सारा महल सुनसान है, पूरे महल में कोई भी नहीं दिख रहा है, एक कर्मचारी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया है। अब इसमें कोई कर्मचारी नहीं हुआ। ओह, ऊपर जाकर के वह देखता है एक सुंदर सा पलंग पड़ा हुआ है। एक सुंदर से पलंग पर एक व्यक्ति, एक युवराज बैठा हुआ है। उसके साथ में उसकी 32 स्त्रियां बैठी हुई हैं। कितनी स्त्रियां? उसके साथ में उसकी 32 स्त्रियां बैठी हैं और वार्तालाप चल रहा है।
आधी रात में वार्तालाप चल रहा है। आज सुबह ही इन सबकी शादी हुई है। कब? आज ही शादी हुई है। आज ही शादी हुई है। उस बेटे की आज ही शादी हुई है। वो एक नहीं, कितनी? 32 शादियां हुई हैं। 32 शादियां हुई हैं। 32 रानियां उसकी बैठी हैं और वह वार्तालाप चल रहा है। चोर को बड़ा आश्चर्य होता है कि आज ही शादी हुई है। उस माँ ने बताया था आज ही शादी हुई है और कल सुबह मुझे छोड़ करके चला जाएगा। वह बड़ा आश्चर्य में पड़ता कि ऐसा बात क्या है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, क्या प्राप्त करना चाहता है। वह चोर चुपचाप खिड़की के पास बैठ जाता है और स्त्रियों की वार्तालाप सुनता है। वह उनकी पत्नियां वार्तालाप कर रही थीं, तब तो चर्चा चल रही थी, जिज्ञासा समाधान चल रहा था। तब तो चर्चा चलते चलते और वह चोर सारी बात सुन रहा था, सारी बात सुन रहा था, क्योंकि उस बेटे ने यह नियम लिया था कि उसको मुनि बनना है। उसकी माँ ने कहा था, उसकी माँ ने कहा था कि बेटा तू मुनि बनना चाहता है तो मुनि बनना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है मैं अपने बहू का मुख देख लूँ, मैं बहू का मुख देख लूँ, फिर तो मुनि बन जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उस बालक की प्रतिज्ञा थी कि मैं मुनि बनूंगा। उस माँ ने कहा था कि क्या तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? कि हाँ माँ, तुमने मुझे जन्म दिया है, तुमने मुझे पाला पोसा है, तुमने मुझे जन्म दिया है, तुमने मुझे पाला पोसा है, और तुम्हारी इच्छा तो हम पूरी करेंगे ही करेंगे। उस माँ ने कहा कि बेटा तुम शादी कर लो बस। शादी करने के बाद, बाहर कौन है देखो, उनको रोक दो थोड़ा। शादी करने के बाद भले ही तुम, शादी करने के बाद भले ही तुम दीक्षा ले लेना, लेकिन तुम शादी एक बार कर लो। वह माँ जानती थी कि एक बार कोई शादी के चक्कर में फंस जाए फिर वह दीक्षा की बात अपने आप भूल जाता है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो अपने आप सब भूल जाएगा, ये बेटा मेरा मेरे पास रह जाएगा। ऐसा वह हमेशा माँ विचार करती थी। और उस माँ ने उसकी एक नहीं, कितनी, एक ही दिन में 32 शादियां की थी कि किसी ना किसी की स्त्री के मोह में फंस ही जाएगा। एक के मुंह में ना फंसे, दूसरे के मुंह में ना फंसे, एक ना एक के मुंह में तो फंस ही जाएगा। एक ना एक तो इसको मोह आ ही जाएगा। ऐसे भाव, उस भाव से माँ ने कहा था शादी कर लो। और बेटा भी ये कह रहा था कि माँ, जिससे भी मेरी शादी तय करो उससे पहले बोल देना कि बेटा अगले दिन ही दीक्षा ले लेगा। किसी को जीवन में धोखा मत देना। कोई बाद में ये ना कहे कि वह मुझसे कहा नहीं गया। ये बोल के करना कि मेरा बेटा दीक्षा ले लेगा, और कदाचित रुक जाए, तुम्हारे नियोग से रुक जाए बात है, लेकिन दीक्षा ले लेगा। उस माँ ने सबसे कह दिया कि वो दीक्षा लेने के भाव हैं, लेकिन रुक सकता है। और ऐसा कह करके शादी हुई। और लड़कियों ने जिनने शादी की वो ऐसा सुन करके ही शादी की। आश्चर्य है, लोग कहाँ से शादी करते हैं। कोई कह दे तो वो दीक्षा ले लेगा, तो कोई अपनी लड़की को देगा क्या कि लड़की जाएगी क्या? जब दीक्षा लेना तो हम क्यों शादी करें। लेकिन शादी हुई, बड़े ठाठ वाठ से शादी हुई। और शादी के बाद सब लोग घर आए, सब व्यवस्थाएं, पत्नी आ गई, विदा हो गई, आ गई, सब कुछ हो गया। अब वह तब तो चर्चा चल रही थी, चोर सुन रहा था, और सुनते सुनते चोर उस राजकुमार के पास पहुंच गया।
सुनते सुनते वह चोर राजकुमार के पास पहुंच गया और वह चर्चा चल रही थी, कल सुबह होते ही राजकुमार दीक्षा ले लेंगे, मुनराज के पास चले जाएंगे, दीक्षा ले लेंगे। कल सुबह होते ही, कल प्रातःकाल होते ही वह चोर कहता है, राजकुमार के पास पहुंचता है और कहता है कि राजकुमार, मैंने सब कुछ समझ लिया। आप प्रातःकाल ये राजमहल छोड़ करके जा रहे हैं, आप प्रातःकाल यह राजमहल छोड़ करके जा रहे हैं, आप संयम धारण करने जा रहे हैं, दीक्षा लेने जा रहे हैं, मैंने सब समझ लिया है। राजकुमार, आप प्रातःकाल जाना, मैं अभी जा रहा हूं। आप प्रातःकाल जाना, मैं अभी जा रहा हूं। जिसको समझ में आ जाता है उसको एक क्षण भी फिर चैन नहीं पड़ती है। जिसको संसार की यथास्थिति को ज्ञान जिसको हो जाता है, वे एक क्षण भी उसको चैन नहीं पड़ती है। हर क्षण उसके मन में लगता है ये सब कब छूट जाए और कब हम इस वैराग्य के मार्ग पर चले जाएं। प्यारे हो, ये वैराग्य का मार्ग है, ये राग का मार्ग नहीं है। वैराग्य के मार्ग की प्रतिज्ञा बहुत तंगड़ी प्रतिज्ञा होती है। वैराग्य के मार्ग पर चलने का संकल्प बहुत तगड़ा संकल्प होता है। संयम का मार्ग तलवार की धार का मार्ग है। संयम का मार्ग तलवार की धार का मार्ग है। तलवार की धार पर चलना आसान है, लेकिन संयम के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। किन के लिए? रागियों के लिए, जिन्होंने बैराग रूपी जूता पहन लिया है, बैराग रूपी स्टील का मजबूत जूता पहन लिया है, वह संयम के मार्ग पर चल सकता है। और जिसने बैराग रूपी संयम का जूता नहीं पहना है, वह कभी इस मार्ग पर नहीं चलता है। रागी व्यक्ति कभी दीक्षा भी ग्रहण कर लेगा, रागी व्यक्ति कभी संयम को ग्रहण कर लेगा, तो वह इस संयम के मार्ग पर आकर के वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा, उसके हाथ पैर कट जाएंगे, वह जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, इस मार्ग पर नहीं चल सकता है। पैर मत हो, वैराग्य की बात है, दीक्षा की बात है, संयम की बात है। संयम कोई हंसी खेल नहीं है, संयम हंसी खेल नहीं है। संयम तो भावोक्ति है। अंदर से भाव परिणाम जब बनते हैं, जब कसायों का उपशमन हो जाता है, जब कसाएं कमजोर पड़ जाती हैं, इंद्रियों के विषय कमजोर पड़ जाते हैं, तब जाकर के संयम के भाव कदाचित बनते हैं। जब कदाचित संयम के भाव बनते हैं, और संयम के भाव बनने के बाद भी क्या वह संयम ग्रहण कर लेगा, क्या निश्चित है? नहीं हो सकता। जब तक चारित्रमोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, तब तक संयम भी धारण करना आसान नहीं है। चारित्रमोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, तब तक संयम भी धारण करना संभव नहीं है। जब चारित्रमोहिनी कर्म का उदय मंद होगा, तब जाकर के संयम धारण करने के लिए अग्रसर हो पाते हैं। कितने ही लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो जाते हैं, लेकिन इस मार्ग के लिए सोचते तो हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्यारे बंधुओं, क्यों? क्योंकि वह नहीं हो पाता, वह संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। और कहीं तुम्हारे भाव बन रहे हैं और मार्ग भी खुल रहा है, रास्ता भी दिख रहा है, और फिर भी तुम नहीं निकल रहे हो, इसका मतलब अब तुम्हारा प्रमाद है। प्यारे बंधुओं, संयम वह चीज है, संयम वह चीज है जिसको एक बार मिल जाती है। संयम वह चीज है जिसको एक बार मिल जाती है। कितनी बार? एक बार। जिसको एक बार संयम मिल जाता है, वह अनंत संसारी नहीं होता है, वह संसार का छेद कर देता है और कुछ ही भाव में नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आचार्यों ने कहा, जो समाधि से लिखना मरण करता है, तो कहा उपकर्षण 2-3 भव गणानी, जहन्नन 70 भव गणानी। उत्कर्ष से 2-3 भाव ग्रहण करता है, और जगन से 7-8 भाव में वह जीव निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अरे बंधो, ये संयम का महत्व है, ये साधना का, तपस्या का महत्व है।
संसार में भ्रमण करते हुए अनादि काल बीत गया है, लेकिन संसार का छेद नहीं हुआ है। संसार का छेद करना है, अगर संसार का छेद करना तो संयम के मार्ग को ग्रहण करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी संयम के मार्ग को ग्रहण करना ही पड़ेगा। संयम के मार्ग को ग्रहण किए बिना कोई निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता है। प्यारे बंधुओं, बहुत आसान नहीं है, लेकिन बिल्कुल आसान है और संयम ग्रहण करना ही चाहिए। ये मनुष्य पर्याय मिली है, इस पर्याय का उद्देश्य ही संयम की प्राप्ति का भाव होना चाहिए। इस मनुष्य पर्याय का उद्देश्य ही संयम का भाव होना चाहिए। अगर इस पर्याय का उद्देश्य संयम का भाव नहीं है तो तुमने इस पर्याय को यूं ही बर्बाद कर दिया। एक कहीं पढ़ा था एक दृष्टांत। प्रातः काल का समय था। प्रातः काल का समय था। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। एक व्यक्ति टहलने के लिए निकला। टहलने के लिए लोग जाते हैं, तो टहलने निकला। समुद्र था, समुद्र के किनारे टहल रहा था, मैं वॉकिंग कर रहा था। टहलते टहलते ठोकर लगी, वो गिर गया। गिरा क्योंकि अंधेरा था, थोड़ा सा गिरा, थोड़ा तो उठा, संभल करके उठा। उसने सोचा ठोकर कैसे लगी। नीचे देखा तो एक थैली पड़ी थी। थैली पड़ी थी बड़ी सी, उसमें कुछ था। उसने उस थैली को उठाया, खोला तो पत्थर से कुछ भरे थे उसमें। तो उसने कोई बात थैली को उठाया, हाथ में ले लिया, उसमें से एक पत्थर निकाला और उस समुद्र में फेंका। लहरें उठी, बड़ा आनंद आया। लहरें उठ रही हैं, आनंद आ रहा है। अब वह आगे जाता और एक एक पत्थर निकाल करके, हम लोग करते हैं, ऐसे ही करते हैं, करते नहीं करते हम लोग। जब टहलते हैं, पत्थर मिल जाए, नदी में पत्थर फेंक रहे हैं, देख रहे हैं, लहरें उठ रही हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही वह पत्थर फेंक रहा था और आनंद लेता हुआ जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते समय निकला, थोड़ा सा प्रकाश हुआ। थोड़ा सा प्रकाश हुआ, एक कोई दूसरा व्यक्ति भी टहल रहा था। उसने उसके हाथ में उस पत्थर को देखा जो उसने फेंक दिया था, और भी निकाल करके फेंक रहा था। और जैसे ही उसने देखा तो उसने तुरंत आवाज लगी, भाई रुको। रुको। मैंने क्यों? भाई तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या मतलब? प्राय लोग ऐसे ही बोलते हैं, जब अपने मस्ती में होते हैं तब ऐसे ही बोलते हैं कि मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या मतलब? कि मुझे मतलब कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ, ये तुम कर क्या रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में क्या है? अरे भाई गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में क्या है? अब उसकी दृष्टि उस पत्थर पर गई। जब उसने देखा गौर से तो चमकदार वह हीरा था। क्या था? चमकदार हीरा था। उसने गौर से देखा, बड़ा आश्चर्य से उसको देखा कि ये क्या। फिर उसने और पत्थर 2, 4, 10, 5 बचे थे, उसमें हाथ डाले और जब देखा, ओ अब तो वह फूट फूट कर रोने लगा। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? क्यों रोने लगा? है? है? पत्थर समझ करके उसने हीरे फेंक दिए। ओहो, क्या बात! आप लोगों को बहुत ज्ञान है। वास्तव में ग्वालियर वालों को ज्ञान की तारीफ करना पड़ेगी। कितना अच्छा ज्ञान है। पत्थर समझ करके उसने हीरे फेंक दिए। उसने अच्छा किया ना? अच्छा कैसे किया? अरे मूर्ख था, मूर्ख। अरे पहले ज्ञान नहीं था उसको, इसलिए फेंक दिए। ओहो प्यारे बंधुओं, पहले ज्ञान नहीं था इसलिए फेंक दिए।
अब किसी जौहरी ने बता दिया, अब तो मत फेंक। ये कहानी किसी दूसरे की नहीं, हम सबकी है। मनुष्य पर्याय रूपी हीरे की पोटली मिली है और एक एक समय हमारा बीत रहा है। संसार रूपी सागर में एक एक हीरा हम फेंक रहे हैं, यानी एक एक समय हमारा बर्बाद हो रहा है। एक एक समय हमारा हीरे के समान कीमती समय, कदाचित हीरा तो मिल भी सकता है लेकिन इस समय द्वारा नहीं मिलेगा। एक एक समय हमारा बीत रहा है, हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको आगे नहीं बना पा रहे। ओहो प्यारे बंधुओं, अब सोचो वह हीरा कहाँ फेंक रहा था? समुद्र में। हम भी संसार रूपी समुद्र में अपना समय फेंक रहे हैं। क्या आप जितनी उम्र के हो गए हो दोबारा वह वापस मिलेगी? नहीं मिलेगी। आगे जितना भी स्वस्थ शरीर है आगे उतना स्वस्थ रह पाएगा? क्या गारंटी है? क्या जीवन का कोई भरोसा है कि अब जीवन चलता रहेगा ऐसे ही? अभी कल एक सूचना मिली, हमारे पंडित जी, क्या नाम है, राजमल जी, उनका भतीजा ऊपर से छत से गिर गया और ख़त्म हो गया। इसीलिए पंडित जी आज नहीं आ पाए, कल चले गए दोपहर में। तो अब सोचते हैं हम, देखो 22-23 साल का था और ख़त्म हो गया। क्या भरोसा जीवन का? क्या भरोसा? एक पल का भरोसा नहीं है। कब क्या घटना घट जाए, कब क्या दुर्घटना घट जाए। जब बीच में कोरोना आया था ना, कोरोना, उस समय तो लोग ये कहते थे बस भगवान जीवन बच जाए तो जरूर दीक्षा ले लें, बस क्या करें। और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, अब क्या है, अब तो हम ही हैं। संकट के समय में व्यक्ति को सब कुछ अच्छा करने का भाव होता है। कई लोग घर में बैठे बैठे पूजन पाठ स्वाध्याय आदि क्रियाओं में संलग्न हो गए। उस कोरोना के काल में धरती इतनी पवित्र हो गई, अगर इतनी पवित्र बनी रहे तो पूछे क्या। कह रहे थे नदियां एकदम साफ हो गई, हवा भी एकदम साफ हो गई, है ना, और मन भी, सबके मन भी एकदम, बीमारी जरूर आ गई लेकिन मन सबके साफ हो गए। सबके मन भगवान की भक्ति आराधना में सेवा में लग गए। जिसके मन जहाँ लगे, कोई दूसरों की सेवा में लगा है, कोई भक्ति आराधना में लगा है। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, सिर्फ पाप में सब फिर डूब गए। आश्चर्य है कि व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में कहाँ रहता है और सब भूल जाता है। संकट के समय भगवान याद आते हैं। जब संकट टल जाता तो भगवान तुम अपने मंदिर में बैठो, हम अपने ही चले। पैर मत हो, समय बीत जाएगा, लौट करके वापस नहीं आएगा। बस समझदारी इसी में है कि अपने जीवन में शक्ति के अनुसार नियम संयम जरूर धारण करना चाहिए। अपने जीवन में शक्ति के अनुसार नियम संयम जरूर धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम संयम धारण नहीं कर सकता है या नहीं करता है, मानना चाहिए उसने अपने सब कुछ यहीं लुटा दिया। अब कि महाराज अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो शरीर काम नहीं करता है, अब क्या करें। भाई एक बात बताओ जितेंद्र भाई, 1 करोड़ मिले थे, 1 लाख बचे केवल। कितने बचे? और 99 लाख खत्म हो गए। अब 1 लाख बचे, तब होश आया, व्यवस्थाएं संभाली। तो क्या 1 लाख से अब व्यापार करोगे कि 1 करोड़ का इंतजार करोगे? 1 लाख से व्यापार करोगे कि 1 करोड़ का इंतजार करोगे? कितने आप लोग समझदार हो। आप लोगों की समझ की पार नहीं, वास्तव में मानना पड़ेगा। अरे भाई बीती ताए विसारो, इसके आगे, इसके आगे, आगे की सुध लो।
बीत गया सो बीत गया, वह लौटने वाला नहीं है। आगे जो बचा है उसको तो संभाल लो। बीत गया वो वापस आने वाला नहीं, लेकिन आगे को संभाल लोगे तो ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जीवन के अंत समय में भी जिसने संयम धारण किया है, या 10-5 साल भी जीवन के संयम से एक साथ जिए हैं, या 1 साल 2 साल भी संयम के साथ जिए हैं, वह 1-2 साल ही या 10 साल 20 साल ही उसके लिए महत्वशाली हैं, बाकी के महत्वशाली नहीं है। समझना, असंयम के साथ में 1,00,000 वर्ष भी जियो तब व्यर्थ है, और संयम के साथ में 1 घंटा भी तुम्हारे लिए महत्वशाली है। एक प्रतिज्ञा तो कर लेना, प्रतिज्ञा नहीं, भावना करना। एक भावना जरूर भाना, भगवान के दर्शन करना, और दर्शन करने के बाद दर्शन करना, पूजा करना, एक बात भगवान से जरूर बोलना, अंते समाहि मरणम, अंते समाहि मरणम। हे प्रभु, अंत में समाधि मरण हो, अंत में समाधि मरण हो। जब भी देह से प्राण निकले तो समाधि पूर्वक निकले, गुरुओं का सानिध्य हो, गुरुओं के आशीर्वाद और उपदेश मिले, और गुरुओं के उपदेश और आशीर्वाद सुनते हुए इस देह से उस भावना को पवित्र करते हुए समता परिणाम पूर्वक इस देह से प्राण निकले। ओह, इससे अच्छा कोई काम नहीं होगा। अब देखो, अभी राकेश भाई की माँ, उस माँ का कितना पुण्य होगा। अभी यहाँ हम लोग थे ना, अभी लगभग 1 महीने पहले, 1-1.5 महीना हो गया होगा, वो लेके आए दिखाने के लिए, और उनका पुण्य देखो कि गाड़ी का गेट नहीं खुला, जिस गेट से हमको संबोधन करना था, और दूसरा गेट भी ऐसा नहीं था कि इससे हम संबोधन कर सके, और पीछे इस गेट से चेहरा बहुत दूर था। उस माँ को इस लिए उतारा गया गाड़ी से कि इसको हम थोड़ा संबोधन देते हैं, फिर उनको ले जाएं। लेकिन उस जीव का पुण्य कहो कि वह जीव नीचे उतर गया, नीचे यहाँ लिटा लिया, लिटाने के बाद हमने संबोधन देना प्रारंभ किया, देखा तो मुझे लगा कि अब इनकी आयु ज़्यादा नहीं है, तो पता नहीं कैसे मेरे भाव बन के मैंने कहा अब इनको अब घर मत ले जाओ, ना हॉस्पिटल ले जाओ, इनको मेरे पास अभी रखो। उस माँ ने पूरा उपदेश सुना, महाराज ने संबोधन दिए, हमने संबोधन दिए, और क्रम से सभी महाराजों ने संबोधन दिए, और अगले दिन लगभग दोपहर सभी साधुओं के आहार हो गए, और आहार के होने के बाद उन्होंने देह को त्याग कर दिया। और सबसे बड़ी बात, साधु के उपदेश सुनते सुनते हमारे अगर सागर जी महाराज उनको उपदेश दे रहे थे, संबोधन दे रहे थे, संबोधन सुनते सुनते उन्होंने आंख खोल करके देखा और आंख बंद कर ली। ये बहुत, अब कहना चाहिए उस जीव का कितना पुण्य होगा। बस इतना ही था कि दीक्षा नहीं हो पाई, दीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन उस जीव का पुण्य था। कई लोगों ने कहा नहीं, घर ले जाना है, भिंड ले जाना है, यहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना है, डॉक्टर के पास ले जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो एक बार बोलता हूँ, फिर तुम लोगों की मर्जी है, क्योंकि हम तो जीव का हित चाहते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात, हमारे राकेश जी और हमारी श्रीमती सुलेखा जी, उनकी बहू हैं, उन्होंने कहा हाँ मेरी माँ है, मेरी सास है, सास क्या मेरी माँ ही है, इनकी जो कुछ भी हो अच्छा हो, आप जानो, अच्छा हो, बस मैं नहीं जानता हूँ क्या कैसा होता है, लेकिन आप जानो, बस मेरी माँ है। और इन्होंने, मैंने कहा यहीं रुक जाओ कि ठीक है, और स्वयं रुके, व्यवस्थाएँ देखी, करते रहे। ओह, ऐसे ही हम लोग इंदौर में थे। इंदौर में हमारे, क्या नाम था उनका, इंदौर में थी एक माँ थी, है ना, आपके यहाँ वो है ना, क्या नाम है उनका, नाम भूल गए हम, है हाँ, नरेश मार्शल की, है ना, सास थी। आप, हम घर में पहुँचे और बढ़िया संबोधन दिया और वह शांत हो गई। बहुत मतलब
कहना चाहिए, साधुओं का संबोधन अंत समय में मिल जाए तो जीव का बड़ा पुण्य होता है, तब साधुओं के मुख से संबोधन मिलता है। अन्यथा जब पाप का उदय होता है तो संबोधन क्या, साधुओं के दर्शन भी नहीं मिलते हैं। संबोधन तो बहुत दूर की बात है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। गृहस्थ जीवन में मैंने अनुभव किया है कि एक कोई गृहस्थ बीमार पड़ता है और लग रहा है कि अब इनकी आयु नहीं है, तब भी लड़के कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल। कदाचित उस व्यक्ति ने कह कर रखा है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना, मेरे गुरु के पास ले जाना, तब भी उसको मजबूरी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसके नातेदार रिश्तेदार पीछे करे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो, और ले जाना पड़ता है। और एक बार हॉस्पिटल पहुंच गए, हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने 2 ऊपर लगाई, 2 नीचे लगाई और नलियाँ लगाई, और अब बेटा पड़े रहो। फिर धीरे से वेंटिलेटर पर डाल दिया, अब पड़े रहो। अब उस जीव को तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो। और अब वह तड़प रहा है कि गुरु के पास हम पहुंच जाएं, और डॉक्टर भी समझ रहा है कि इसके पास आयु अब नहीं है, तभी वेंटिलेटर पर मरने के बाद भी लगा रहता है कि एक दिन और बिल बढ़ जाएगा। एक कोई सुना रहा था कि एक व्यक्ति, कोई आया हुआ किसी मोबाइल पर कोई सुना रहा था कि मोबाइल पर हमारे कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास अपने ले गया किसी को, डॉक्टर साहब देखो देखो जल्दी जल्दी। डॉक्टर ने भर्ती कर लिया, अंदर इलाज चालू हो गया। इलाज चालू हो गया, इलाज चालू हो गया, 2 दिन इलाज हुआ, और इलाज होने के बाद 2 दिन बाद मृत घोषित किया गया। तो डॉक्टर ने, उस व्यक्ति ने कहा कि आप ये बताओ कि मरा कब था? ये मृत्यु सर्टिफिकेट तो मेरे पास 2 दिन पहले का ये है, तुम इलाज किसका कर रहे थे? मृत्यु सर्टिफिकेट तो 2 दिन पहले का है, पहले ही मृत घोषित हो चुका है, इलाज किसका कर रहे थे? बड़ी विडंबना है, लोग में आकर के लोग क्या नहीं करते हैं, मरे हुए का भी इलाज करते हैं। बंधो, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन विसंगतियों में पड़ जाए, इसलिए भगवान के सामने जरूर प्रार्थना करना, हे प्रभु अंते समाहि मरणम, अंत में समाधि मरण हो और कुछ नहीं चाहिए। अगर कम से कम अंत में ही समाधि योग्य व्यवस्था बन गई तो भी हमारा जीवन कुछ ना कुछ अंशों में सार्थक होगा। और शेष तो यही है कि जल्दी से छोड़ो और ये गए आगे। अभी भैया और दीदी लोगों ने श्रीफल चढ़ाए, बहुत समय से प्रार्थना चल रही है हमारे भैया लोगों की, दीदी लोगों की कि दीक्षा दो दीक्षा दो। हमारी दीदी तो कम से कम कितने साल, 14 से साथ में हैं, प्रार्थना चल रही है लगातार, है ना। भैया लोग अकोदिया वाले 2012 से साथ में हैं। मैंने कि ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, और प्रार्थना चल रही है। अब हो सकता है ग्वालियर में भी है, अभी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है ना। हो सकता है पंचकल्याणक में संभावित हो सकता है, अभी निश्चित नहीं है। बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, हम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन आपके यहाँ पंचकल्याण होगा और भव्य होगा, आपको आनंद आएगा और भव्य भगवान का पंचकल्याण मनाएंगे और पुण्य कमाएंगे सभी लोग। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, इन्हीं मंगल भावना के साथ सबके लिए जय बोलिए आचार्य कुशल सरस्वती सागर जी महाराज की।